हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का मैथ हमने स्टार्ट कर दिया आज से। सो आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और 9th के स्टूडेंट जितने भी हैं वो हमारे चैनल से ज्यादा जुड़े एंड वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सो आज हम क्लास 9th से मैथ का फर्स्ट चैप्टर हमारा है संख्या पद्धति। तो आज इस वीडियो में हम संख्या पद्धति का इंट्रोडक्शन करेंगे। यानी इस वीडियो में इंट्रोडक्शन यानी संख्या के बारे में जानेंगे कि संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। सो देखिए, नंबर सिस्टम कितने प्रकार का होता है यानी संख्या पद्धति यानी संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ नंबर्स यानी कि संख्या कितने प्रकार की होती है। टाइप्स ऑफ नंबर, संख्या कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संख्या कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की क्या होती है? संख्या होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की, यानी टाइप्स ऑफ नंबर 5। देखिए, फर्स्ट प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्याएं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। एंड सेकेंड पूर्ण संख्या यानी होल नंबर्स। ठीक है, थर्ड देखिए, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर्स। ठीक है, एंड फोर्थ होता है परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। ठीक है, एंड 5 एंड लास्ट अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर्स। संख्याएं कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार की होती है। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स, एंड परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर, एंड अपरिमेय संख्याएं इरेशनल नंबर। ये हमारे 5 प्रकार की क्या है? संख्याएं हैं। देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं। अंक तो आपको पता होगा कि किसी संख्या को जब हम काउंट करते हैं, गिनते हैं, तो जो जिस संख्या से हम काउंट करते हैं, जैसे कि हमारे 10 मेंबर्स हैं, 10 लोग हैं, तो हमने उसको नाम दे दिया कि 1 2 3 4 5। जो 1 2 3 4 5 अंक है वो क्या है? अंक है। उसको क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। यहाँ देखिए, प्राकृतिक संख्या है वे संख्याएं जो 1 2 3 से स्टार्ट होती हैं। वे संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट इंफिनिट यानी अनंत तक जाती हैं। 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती हैं। 1 से स्टार्ट होती है, अनंत तक जाती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। और
natural numbers or numbers which is started from 1, 2, 3, 4, 5 dot dot infinite। ठीक है, ये तो हमारी हुई प्राकृतिक संख्या। अब देखेंगे पूर्ण संख्या। अब देखिए सेकेंड, पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर्स। ठीक है, देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिट तक जाता है। यानी कि 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनिट तक। प्राकृतिक संख्या हमने क्या पढ़ा कि जो 1 से स्टार्ट होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिट तक यानी अनंत तक जाती है। और पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिट तक। और नंबर्स विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट इन्फिनिट। ठीक है, अब देखिए पूर्ण संख्या हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। पूर्ण संख्या हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट हमने इसका नाम दे दिया A, B, C एंड D। देखिए पूर्ण संख्याएं हमारी 4 टाइप्स की होती हैं। सम संख्याएं, सेकेंड होता है विषम संख्या, विषम संख्याएं, एंड फोर्थ अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं, एंड फोर्थ होता है भाज्य संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या 4 टाइप्स के होते हैं, सम, विषम, भाज्य और अभाज्य। देखिए सम संख्या को क्या कहते हैं? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स। विषम संख्या को ऑड नंबर्स, एंड अभाज्य संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स, एंड भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। देखिए सम संख्या यानी कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होता है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड सो ऑन। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या। देखिए 0 हमने क्यों लिया? क्योंकि सम संख्या जो है पूर्ण संख्या में आती है। ठीक है ना, सम संख्या पूर्ण संख्या में आती है, इसलिए हमारा 0 भी यहाँ पे होगा। अब देखिए विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर्स। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो, वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या, ऑड नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 30, 50, 70, 90, 21, 23 एंड सो ऑन। वे संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित न हो वो विषम संख्याएं कहलाती हैं यानी ऑड नंबर्स कहलाते हैं। जैसे देखिए ये हमारा क्या है? 13 है। 13 में 2 से भाग करेंगे। देखिए जब भाग देते हैं ये हमारा 13 है, 2 का टेबल पढ़िए। देखिए 13 से अधिक नहीं होना चाहिए, 13 आ जाए या 13 से कम होए। देखिए 2 छक्के 12 यानी कि 3 में से 2 जाए 1 और ये कैंसल,
यानी कि हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल क्या बच रहा है, 1। यानी वे संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, पूरा विभाजित न हो, शेषफल कुछ न कुछ बचे, वैसी संख्या को क्या कहते हैं, विषम संख्या। ठीक है, देखिए थर्ड अभाज्य संख्या है यानी कि प्राइम नंबर। वे संख्या है जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। हमने कहा एक और स्वयं को छोड़कर, एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा क्योंकि 9 3 से कटेगा। 7 के बाद 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। ठीक है, देखिए 2 हमारा जो है ये 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, और 3 भी क्या है, 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। 5 भी 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। अब देखिए 3 के बाद हमने 5 लिख दिया, हमने 4 क्यों नहीं लिखा, हमने कहा कि 4 क्यों हमने नहीं लिखा इसमें, क्योंकि 4 जो है 1 से तो कटेगा ही सही, और 2 के टेबल में भी 4 आता है और 4 से कटेगा। हमने कहा था कि 1 और स्वयं से कटे वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, लेकिन 4 हमारा 2 से भी कट रहा है, इसलिए 4 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखिए 5 1 और 5 से यानी कि 1 और स्वयं से ही कटेगा। 5 के बाद 6 क्यों नहीं लिया, 6 हमारा जो है वो 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। और अभाज्य संख्या वे संख्या है जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। देखिए ये 6 जो है 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, इसलिए हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। 7 है, 7 1 और खुद से कटेगा। 11 भी 1 से और खुद से कटेगा। 13 भी 1 से और खुद से कटेगा। ठीक है ना, अब समझ में आया अभाज्य संख्या। अब देखिए भाज्य संख्या है यानी कि कंपोजिट नंबर। वे धन पूर्णांक संख्या है जो एक और अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित हो। वे संख्या है जो एक व अपने के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित हो, उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या है। फॉर एग्जाम्पल या आप कह सकते हो कि वे संख्याएं जिनका फैक्टर हो, जिनका गुणनखंड हो सके, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 10, 12, 40, 60 एंड सो ऑन। देखिए 4 मैंने कहा कि जिसका फैक्टर हो सके, तो 4 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। यानी कि 4 का फैक्टर हो रहा है ना, 1 2 4। अब देखिए हमने कहा कि 4 का गुणनखंड हो सके तो 2 से करेंगे, तो 2 से करेंगे, 2 दूना के 4, फिर 2 से 1, यानी इसका क्या हो रहा है, फैक्टर हो रहा है। हमने कहा 3 तो खुद ही 3 से कटेगा, क्योंकि 3 का फैक्टर नहीं हो रहा है, तो 3 हमारा जो है भाज्य संख्या नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है, क्या है, 4 होगा। हमने कहा 6, अब 6 का फैक्टर क्या होगा, 6 का गुणनखंड क्या होगा। देखिए 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। देखिए गुणनखंड करके देखिए 6 का, तो 2 से 2 3 6, फिर 3 से 1, यानी कि इसका भी हमारा क्या रहा, गुणनखंड हो रहा है, फैक्टर हो रहा है, तो ये हमारी भाज्य संख्या है यानी कंपोजिट नंबर्स। अब देखेंगे पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर्स। थर्ड देखेंगे, थर्ड पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर्स।
ठीक है, इंटीजर नंबर्स। पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसमें जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य हो। ठीक है, पूर्णांक संख्या हमने कहा वे संख्याएं जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो और शून्य हो, उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं। देखिए ये हमारी स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 0। अब इस 0 के दाईं साइड, दाईं तरफ क्या होता है? प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। और बाईं साइड यानी कि बाईं तरफ क्या होता है? माइनस होता है। देखिए कैसे, ये 0 है, 0 के दाईं तरफ क्या होगा? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी कि जो इस साइड की, दाईं साइड की जो वैल्यू होगी वो किस में होगी? प्लस में होगी। एंड बाईं साइड की जो वैल्यू होगी वो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी कि पूर्णांक संख्या उसे कहते हैं जिसमें 0 भी हो, वो धनात्मक भी हो और ऋणात्मक भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या है। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या था? परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स। ठीक है, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में व्यक्त की जाती हैं। वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जाती हैं और pq हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। pq का मान पूर्णांक होता है और q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखिए पूर्णांक का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया क्या होता है? ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। हमारा जो pq का मान है वो शून्य भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। यानी pq हमारा क्या होता है? पूर्णांक होता है। वे संख्या है जो p/q के रूप में व्यक्त की जाती हैं, जहां pq पूर्णांक संख्या होती है और q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि वे संख्या जो p/q के रूप में व्यक्त की जाती है, फॉर एग्जाम्पल 2/3। अब p हमारा क्या? देखिए p/q के रूप में है कि नहीं? 2/3 है। देखिए क्यों? क्योंकि 2 जो हमारा p है और 3 क्या है? q है। p/q के फॉर्म में हुआ ना। और देखिए दूसरा कंडीशन, pq पूर्णात्मक होता है। क्या होता है? पूर्णात्मक यानी इंटीजर नंबर्स होते हैं, पूर्णात्मक संख्या होती है। ठीक है ना। देखिए पूर्णात्मक का मतलब ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक हो सकता है। तो ये देखिए 2/3 किसमें है? प्लस में है, यानी कि हमारी पूर्ण संख्या है। अब देखिए थर्ड कंडीशन है q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। यहाँ देखिए p की वैल्यू 2 और q की वैल्यू क्या है? 3, यानी कि 2/3 हमारी परिमेय संख्या है। सेकेंड देखिए हमने लिखा कि 5/0, 5/0। अब ये देखिए हमारी परिमेय संख्या है कि नहीं। फर्स्ट कंडीशन कि p/q के रूप में होना चाहिए। ये जो हमारा भिन्न है वो किसमें होना चाहिए? p/q के। देखिए p बराबर क्या है? 5 और q बराबर क्या है? 0। फर्स्ट कंडीशन हमने देख लिया। ये p/q के तो रूप में है, लेकिन देखिए pq यानी कि पूर्णात्मक भी है क्योंकि शून्य है और ये शून्य है और क्या है? धनात्मक है, यानी कि चिन्ह हमारा कैसा है? धनात्मक है, यानी ये पूर्णांक संख्या है। लेकिन देखिए थर्ड कंडीशन q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे q की वैल्यू क्या है? 0 है, इसलिए ये हमारा परिमेय संख्या नहीं होना चाहिए। देखिए p की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तब हमारा क्या होगा? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल
नंबर। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल, हमने लिया 7/5 माइनस 7/5। अब देखिए 7/5 P बाई Q के फॉर्म में है ना, क्योंकि 7 P है और 5 Q है। P और Q पूर्णात्मक संख्या है, इंटीजर नंबर है, तो देखिए धनात्मक, ये ऋणात्मक है, यानी कि हमारी ये पूर्णांक संख्या है। और थर्ड कंडीशन है Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसमें भी Q की वैल्यू 0 नहीं है, Q की वैल्यू कितनी है 5 है, इसलिए ये हमारी परिमेय संख्या है। फोर्थ देखिए, फोर्थ हमने ले लिया कि 0/2, 0/2। अब देखिए 3 कंडीशन में, फर्स्ट कंडीशन कि P बाई Q के रूप में होना चाहिए, तो P कितना है 0 और Q कितना है 2। सेकेंड, P Q पूर्णात्मक हो, तो ये हमारी पूर्णात्मक संख्या भी है। अब देखिए Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तो देखिए ये तो P की वैल्यू है और Q की वैल्यू क्या है 2, यानी कि 0/2 है, यानी कि हमारी परिमेय संख्या हो सकती है। हमने कहा कि केवल Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, P की वैल्यू 0 हो सकती है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। अब लास्ट देखेंगे अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अब देखिए फिफ्थ हमने बताया था अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। अब देखिए अपरिमेय संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर्स, अपरिमेय संख्या जो होता है परिमेय संख्या का उल्टा होता है। हमने क्या बोला था, P बाई Q के रूप में हो और P Q पूर्णांक संख्या हो, Q की वैल्यू 0 न हो। लेकिन इसमें देखिए वे संख्याएं जो P बाई Q के रूप में न हो, P बाई Q के रूप में न हो, जहां P Q पूर्णांक संख्या हो, पूर्णांक संख्याएं हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो, P बाई Q के रूप में न हो, P बाई Q के रूप में न हो और P Q पूर्णांक हो और Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो देखिए P बाई Q के रूप में न हो तो हमने लिखा 4/3, फॉर एग्जाम्पल 4/3। तो ये देखिए ये P बाई Q के रूप में है ना, तो ये हमारी परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, ठीक है। परिमेय संख्या क्या होगी, √2, √7 और 0.4356 एंड सो ऑन। यानी कि वे संख्याएं जो P बाई Q के रूप में न हो करके √2 हो, √7 हो, 0.4357 हो, ठीक है, एंड 1.2 हो, यानी कि वे संख्याएं जो √2 हो, √7 हो, 0 यानी कि पॉइंट में हो, 0.4357 या 0.1212, इसमें क्या आ रही है 1-2 की पुनरावृत्ति हो रही है, बार बार 12 हमारा आ रहा है, ठीक है ना। यानी ऐसे संख्या को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये तो हमारी 5 संख्याएं हुई, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या एंड परिमेय संख्या एंड अपरिमेय संख्या। अब एक और होता है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर्स, उसको देख लेते हैं। देखिए एक लास्ट संख्या है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, वे संख्या है जो चाहे परिमेय हो या अपरिमेय हो, वे संख्या है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं हो। वे संख्याएं
वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं चाहे परिमेय हो या अपरिमेय, वे संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। 2/4 हमारी क्या है? परिमेय संख्या है। और 1/5 भी हमारी परिमेय संख्या है। 0.2456 ये अपरिमेय संख्या है। √2 ये भी अपरिमेय संख्या है। और √3 + 4 ये अपरिमेय संख्या है। यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब एक नोट्स में लिख लीजिए। नोट्स में 2 नोट्स में लिखा रही हूं। संख्या 1 जो है, संख्या 1 न ही भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। जो नंबर 1 है, यानी जो संख्या 1 है, न तो भाज्य संख्या होती है और न ही अभाज्य संख्या होती है। सेकंड देखिए, केवल 2 1 ऐसी संख्या है जो अभाज्य और सम संख्या है। देखिए, फर्स्ट है 1 न तो भाज्य है न ही अभाज्य है, और दूसरा हमने नोट्स में लिखाया केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है और सम संख्या भी है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 से चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति से इंट्रोडक्शन हमने नंबर सिस्टम पे किया, यानी संख्या पद्धति यानी संख्याओं के बारे में जाना कि संख्या कितने प्रकार की होती है। अब हम इसी लेसन से यानी कि संख्या पद्धति से चैप्टर नंबर 1 से 1.1 अगले वीडियो में करेंगे। सो आप ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTube चैनल पे जुड़े एंड क्लास 9 के बच्चे जितने भी हैं चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट भी करें। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।